और अब आज शिमला की संजौली मस्जिद पर मचे संग्राम की तो देखिए ये प्रदर्शन हो रहा है इस वक्त। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संगौली से। शिमला में प्रदर्शन के दौरान हंगामा हुआ, लोगों की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। तो संगौली पर संग्राम जारी है और यहां पर आज हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन का ऐलान किया था और अभी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। अभिजीत, तस्वीरें आ रही हैं, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश, बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद, और क्या पता चल रहा है, क्या दिख रहा है वहां पर? बिल्कुल, मैं संजौली के ढली टनल के पास ही मौजूद हूं और आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूं। यहां पर भीड़ उग्र होती हुई दिखाई दे रही है। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने जो इंतजाम यहां पर बड़े बड़े लोहे की बैरिकेडिंग के साथ की थी, वो इस वक्त तोड़ने का प्रयास ये भीड़ कर रही है। इस बैरिकेडिंग को गिराकर और आगे संजौली चौक तक जाकर ये प्रदर्शन करना चाहते हैं, मस्जिद तक पहुंचना चाहते हैं। देख सकते हैं कि आप हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग जुटना शुरू हो गए हैं। लगातार वो यहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास, तो जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात हो रही थी, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहाँ पर निश्चित तौर पर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि भीड़ लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। कुछ देर तक ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण जरूर चला, लेकिन उसके बाद लगातार ये उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल हुई है, महिलाएं भी इसमें शामिल है, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त जो स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई बल प्रयोग नहीं किया है, लेकिन इस बैरिकेडिंग को तोड़कर और आगे बढ़ने की कोशिश लगातार यहाँ पर हो रही है। ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुओं के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है, मुसलमानों की हिफाजत करने के लिए। देख सकते हैं आप कि लोग किस तरीके से यहाँ पर उग्र हो गए हैं और अभी तक इस बैरिकेडिंग को तो पार नहीं कर पाई है भीड़, लेकिन जिस तरह की तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। आप देख लीजिए कि इसके पीछे पूरी पुलिस फोर्स जो है उसकी डिप्लॉयमेंट है और आगे ये लोहे की बैरिकेडिंग जो बड़ी बड़ी लगाई गई थी, इनको लोहे की पाइप से ही सील किया गया था, पूरे के पूरे टनल को ब्लॉक कर दिया गया था और उसके बाद भी लगातार ये भीड़ जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अगर ये उग्र भीड़ आगे संजौली में दाखिल होती है, और देख सकते हैं ये पहली बैरिकेडिंग तोड़ दी है, यहाँ पर लोगों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है, लोहे की बैरिकेडिंग को तोड़कर लोग टनल में प्रवेश कर चुके हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संजौली से। संजौली की ढली टनल को पर जो लोहे की बैरिकेडिंग थी उसको गिरा दिया है भीड़ ने, और अब भीड़ आगे की तरफ यानी संजौली चौक की तरफ बढ़ चुकी है। ये उग्र भीड़, आप जो प्रदर्शनकारियों की भीड़ है वो यहाँ पर लगातार आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई थी, जो डिप्लॉयमेंट की गई थी, लोहे की बैरिकेडिंग की गई थी, उसको तोड़कर अब लोग आगे यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में जो लोग एकत्रित हुए थे, वो उग्र भीड़, अब देखिए आप किस तरीके से अब बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ के यहाँ पर लोगों को आगे आने के लिए कह रहे हैं। ये भीड़ अब संजौली की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जबरदस्त आक्रोश लोगों में, और लोगों ने आखिरकार इस बैरिकेडिंग को यहाँ पर से तोड़ दिया है। ये तस्वीरें जो है हम आपको लगातार इस ढली टनल से दिखा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे और अब वो बैरिकेडिंग को तोड़कर लगातार प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी यहाँ पर चल रही है। ये तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये लोहे की बैरिकेडिंग को फिर से हल्का किया गया है, यहाँ पर इसको भी हटाया गया है। ये देखिए भीड़ लगातार इस पूरी की पूरी बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश कर रही है, और अब आप देखिए कि लोग बढ़ चले हैं आगे संजौली की ओर। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। हम भी आप देखिए कि ये प्रदर्शन जो है लगातार उग्र होता हुआ आपको दिखाई देगा, और ये बैरिकेडिंग को लगातार तोड़कर आगे बढ़ने का जो प्रयास है वो हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए तस्वीरें किस तरीके से टनल को पार करने की कोशिश यहाँ पर लोग लगातार कर रहे हैं। तो जितने भी सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर स्थानीय पुलिस के द्वारा किए गए थे, उसको पीछे करते हुए और ये भीड़ अब आगे की ओर बढ़ चुके हैं। इनका ये तस्वीर है आज संजौली की ढली टनल पर जो लोहे की बैरिकेडिंग लगाई गई थी, उसको भीड़ ने तोड़ दिया है, और तोड़ के ये सैकड़ों की भीड़, बल्कि आप ये कहें कि हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो आगे की ओर बढ़ चुकी है।
संजौली चौक की ओर बढ़ चुके हैं। हालांकि वहां भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। आप ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और ये लगातार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उग्र प्रदर्शन यहाँ पर ये हो सकता है क्योंकि जिस तरह की नारेबाजी ये लोग कर रहे थे और जिस तरह की नारेबाजी के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस के लिए और सिक्योरिटी के लिए एक चुनौती होने वाली है कि किस तरीके से इस उग्र भीड़ को वो नियंत्रित करेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग आगे बढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए सामने की तस्वीरें देखिए आप, और जितनी भीड़ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है उतनी भीड़ यहाँ पर हमारे साथ हमारे पीछे भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल अभिजीत, हम देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेडिंग टूटने के बाद बड़ी संख्या में लोग आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। और साथ में आप देखिए यहाँ पर पुलिस काफी मौजूद थी, लेकिन पुलिस नाकाम रही रोकने में और यहाँ से आगे बढ़ते जा रहे हैं। संगौली को लेकर ये संग्राम छिड़ा हुआ है। प्रोटेस्ट का, प्रदर्शन का आज ऐलान किया था हिंदू संगठनों ने और उसी के तहत ये प्रदर्शन आज नजर आ रहा है। अभिजीत, हम ये सभी लोग क्या टनल पार करके दूसरी तरफ जा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर लगातार जितने लोग अंदर गए उसके बाद लगातार लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं ढली टनल के पास से। और ये देखिए महिलाएं भी इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल हो रही है। ये देखिए जितनी भीड़ आगे बढ़ी है उतनी भीड़ लगातार यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से उग्र नारेबाजी के साथ ये भीड़ आगे बढ़ रही है, यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाली है इनको नियंत्रित करने में। 1000 से ज्यादा की फोर्स यहाँ पर लगाई गई थी, लेकिन ये तमाम फोर्स जो है इस भीड़ को रोकने में अभी तक नाकाम रही है और टनल से पार करके लोग लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये भीड़ संजौली चौक तक या उस मस्जिद के आसपास पहुंचती है तो एक बड़ी चुनौती सुरक्षा कर्मियों के सामने हो जाएगी इस भीड़ को रोकने की। ये लगभग 2000 से ज़्यादा की भीड़ है जो कि लगातार आगे संजौली की तरफ बढ़ते हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षाकर्मी इनको रोक पाते। तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पर की गई थी वो अब मौन खड़े हैं यहाँ पर, क्योंकि ये रोक नहीं पाए और किसी तरह के बल का प्रयोग भी पुलिसकर्मियों के द्वारा यहाँ पर होता हुआ दिखाई अभी तक तो नहीं दिया है। जो बैरिकेडिंग लोहे की लगाई गई थी उसको ज़रूर यहाँ पर तोड़ दिया गया और उसके बाद ये भीड़ आगे की ओर बढ़ गई है। ढली टनल से मुश्किल से 300 से 400 मीटर बाद मस्जिद का जो क्षेत्र है वो आता है। वहाँ भी आगे डिप्लॉयमेंट है, फायर की गाड़ियाँ, वाटर कैनन। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए, ये तस्वीरें देखिए आप। ये भीड़ अब आगे की ओर बढ़ चली है और पुलिसकर्मी इनको रोकने में नाकाम रहे हैं। सीधे तौर पर नारेबाजी के साथ लोग लगातार यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए टनल की तरफ पूरा का पूरा टनल जो है वो भीड़ से भर चुका है और ज़बरदस्त नारेबाजी के साथ लोग यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। वैसे में देखना होगा कि किस तरह से ये जब मस्जिद के आसपास पहुँचते हैं तो सुरक्षाकर्मी इन्हें नियंत्रित कर पाते हैं, क्योंकि ये तमाम लोग जो हैं वो संजौली से बाहर से पहुँचे हैं। और जब निश्चित तौर पर जब ये संजौली में पहुँचेंगे तो संजौली के स्थानीय लोग भी शायद इसी इंतज़ार में थे कि जब ये भीड़ पहुँचेगी तो वो भी प्रदर्शन के लिए बाहर निकलेंगे अपने घरों से। तो ये भीड़ जब मस्जिद के क्षेत्र के आसपास एकत्रित होगी तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती ज़रूर होगी इनको नियंत्रित करना। और आप देख सकते हैं कि ये संजौली की सड़कों पर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी प्रदर्शनकारियों की भीड़ अचानक से यहाँ पर एकत्रित हो गई है। शायद सुरक्षाकर्मियों को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो सकते हैं कि लोहे की बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग्स को तोड़कर भी ये आगे की ओर बढ़ चलेंगे। और ये संजौली में एक तरह से प्रदर्शनकारियों का प्रवेश हो चुका है और वो भी सैकड़ों की संख्या में। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जब ये भीड़ संजौली चौक या संजौली बाजार के क्षेत्र में पहुंचती है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बैरिकेडिंग को गिरा दिया गया है। इन 2 बैरिकेडिंग्स को देखिए, यहाँ पर भी लोहे की जो बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी उसको भीड़ ने यहाँ पर गिरा दिया है। और अब
आपको सड़कों पर यहाँ पर जो सुबह से सुरक्षाकर्मी दिखाई दे रहे थे, इस वक्त यहाँ पर सड़कों की तस्वीर ये है कि केवल प्रदर्शनकारी ही यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और अब इनको रोकने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात हो रही थी, अब फिलहाल जब संजौली में लोग प्रवेश कर गए उसके बाद ये शांति से मार्च करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये प्रदर्शन मस्जिद के पास पहुंचने के बाद भी इसी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा? किस तरीके से जो लोग इसको लीड कर रहे हैं वो इसको नियंत्रित कर पाएंगे? देखिए भीड़ पीछे अब जितनी भीड़ आगे आपको दिखाई देगी उतनी ही भीड़ मेरे पीछे भी आपको चलती हुई दिखाई देगी। और ये तमाम लोग वही हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग और क्या उद्देश्य है? शिमला से आए हुए। शिमला से आए हैं। क्या आप लोग इस प्रदर्शन में क्या आगे का आप लोग है? इस प्रदर्शन में हम ये चाहते हैं कि हमारे हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, अन्याय हो रहा है कि आप देखिए, यानी कि कोई अगर मस्जिद बनाते हैं कोई तो अवैध निर्माण होता है, तो उसके लिए सरकार जो खड़ी हो जाती है। और जब हिंदू कोई अगर कुछ भी छोटा सा कार्य भी गलत करता है तो उसके लिए एक्ट है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, एनजीटी है आपकी, एकदम से एक्शन करते हैं वो लोग। और इनके लिए कोई कानून नहीं है। सर मामला कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद भी आप लोग इस तरह से चला हो तो अवैध निर्माण है, इसमें कोर्ट का क्या मतलब है? प्रशासन को तो यही छोड़ना चाहिए, इसको बात खत्म। तो सीधे तौर पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि उसे तोड़ दिया जाए। आप देख सकते हैं पीछे भी लगातार नारेबाजी करते हुए, और महिलाएं भी इसमें बड़ी संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुई। आप देख सकते हैं कि पीछे तक से लगातार ये भीड़ आपको आती हुई दिखाई दे रही है। तो अब ये भीड़ जो है वो संजौली में प्रवेश कर चुकी है और सड़कों पर केवल प्रदर्शनकारी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आगे की तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। ये संजौली बाजार की तरफ ये भीड़ अब बढ़ चुकी है और जितनी जगहों पर सुरक्षा कर्मियों की डिप्लॉयमेंट सुबह से दिखाई दे रही थी, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस यहाँ पर मौन होकर देख रही है और ये भीड़ आगे की ओर बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर आपको पुलिस कर्मियों की संख्या कम दिखाई देगी। एक तरह से प्रदर्शनकारियों ने आउट नंबर कर दिया है सुरक्षा कर्मियों को और वो इस भीड़ को संजौली में घुसने से नियंत्रित करने में सफल नहीं रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल तस्वीर हम देख रहे हैं। तो अभिजीत, अब सवाल ये है कि यहाँ से जो प्रदर्शनकारी आगे बढ़े हैं वो कहाँ जाएंगे, क्या उनका इरादा है, क्या कह रहे हैं, कौन लोग उनको लीड कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस संदर्भ में? देखिए, इस प्रदर्शन का जब कॉल किया गया था तो किसी एक संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी। सीधे तौर पे ये कहा गया था कि सिविल सोसाइटी के द्वारा दिया गया कॉल है। हालांकि तमाम हिंदू संगठन इसमें शामिल थे। विश्व हिंदू परिषद ने इसका समर्थन भी किया था। हिंदू संघर्ष समिति के नाम से एक मंच बनाया गया था ज़रूर जब 5 सितंबर को ये प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद जो लोगों का कहना है, जो भी इसके फ्रंट में आए हैं, उनका कहना है कि ये केवल एक व्यक्ति या संगठन की कॉल नहीं है। तमाम लोग ये प्रदर्शन करना चाहते हैं और आम लोग इस प्रदर्शन में शामिल होना चाहते हैं। अब आज जब ये प्रदर्शन यहाँ पर पहुँचा है तो जो रास्ता है वो संजौली बाजार से होते हुए संजौली चौक तक जाता है और उसी रास्ते में है वो मस्जिद। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो भीड़ है वो मस्जिद के आसपास रुकती है या संजौली चौक पे रुकती है और उसके बाद किस तरह का प्रदर्शन होता है। हम लगातार इस भीड़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उसी रास्ते से गुजर रहे हैं जिस रास्ते में मस्जिद भी होती है। ये एक बड़ी चुनौती सुरक्षा कर्मियों के लिए हो सकती है यदि ये भीड़ मस्जिद के आसपास जाके उग्र हो जाती है या फिर वहाँ पर किसी तरह की गतिविधि होती है। मुश्किल से यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मस्जिद के नजदीक ही पहुंचते जा रहे हैं। बिल्कुल अभिजीत, आप बने रहें, हम लौटेंगे आपके पास। और इसके पहले, थोड़ी देर पहले, जो टनल जहां पर बैरिकेड लगाई गई थी और जहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे, कैसे वो बैरिकेड्स तोड़ी गई और कैसे प्रदर्शनकारी वहां पर जमा होकर फिर आगे बढ़े, वो रिपोर्ट हम आपको दिखा। बिल्कुल, मैं संजौली के ढली टनल के पास ही मौजूद हूँ और आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर भीड़ उग्र होती हुई दिखाई दे रही है। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने जो इंतजाम यहाँ पर बड़े बड़े लोहे की बैरिकेडिंग के साथ की थी वो इस वक्त तोड़ने का प्रयास ये भीड़ कर रही है। इस बैरिकेडिंग को गिराकर और आगे संजौली चौक तक जाकर ये प्रदर्शन करना चाहते हैं, मस्जिद तक पहुँचना चाहते हैं। देख सकते हैं कि आप
हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग जुटना शुरू हो गए हैं। लगातार वो यहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास, तो जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात हो रही थी वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहाँ पर निश्चित तौर पर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि भीड़ लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। कुछ देर तक ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण जरूर चला, लेकिन उसके बाद लगातार ये उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल हुई है, महिलाएं भी इसमें शामिल है, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त जो स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई बल प्रयोग नहीं किया है, लेकिन इस बैरिकेडिंग को तोड़कर और आगे बढ़ने की कोशिश लगातार यहाँ पर हो रही है। ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुओं के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है, मुसलमानों की हिफाजत करने के लिए। देख सकते हैं आप कि लोग किस तरीके से यहाँ पर उग्र हो गए हैं, और अभी तक इस बैरिकेडिंग को तो पार नहीं कर पाई है भीड़, लेकिन जिस तरह की तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। आप देख लीजिए कि इसके पीछे पूरी पुलिस फोर्स जो है उसकी डिप्लॉयमेंट है, और आगे ये देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस ने बल प्रयोग करना शुरू किया है, लाठीचार्ज भी करती नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों को रोकने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। अभिजीत हमारे साथ इस वक्त जो है। अभिजीत, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में पुलिस बल प्रयोग करती नजर आ रही है लोगों को हटाने के लिए। जी बिल्कुल, ये मस्जिद के आसपास जो हमने आपको कहा था जैसा कि यहाँ पर जब भीड़ पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर सुरक्षाकर्मी भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। आप ये देख लीजिए प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से खदेड़ कर भगाया गया है, लोग दौड़ते हुए भागते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आगे इसके आगे जो सुरक्षाकर्मियों की तैनाती थी वहाँ पर लाठीचार्ज दिखाई दे रहा। हम आगे की तरफ चलेंगे और आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी जो पहुंचे थे वो यहाँ पर भागते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि इसके ठीक आगे जो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती थी वहाँ पर ये बल प्रयोग हुआ है और लाठीचार्ज हुआ है। आगे की तस्वीर यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है ये देखिए यहाँ पर ये खदेड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें दिखाइए यहाँ पे, ये देखिए किस तरीके से लाठीचार्ज यहाँ पर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। ये देखिए आप यहाँ पर खदेड़ कर जो प्रदर्शनकारी है उनको भगाने का प्रयास, और वो गलियों में देखिए, उस तरफ भी देखिए यहाँ पर किस तरीके से पुलिस देखिए, ये तस्वीर दिखाइए यहाँ पर देखिए। तो प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है। जो धारा 163 लागू की गई थी उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है तो बल प्रयोग किया जाएगा, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जाएगा। और वही तस्वीर जो है यहाँ पर लाठीचार्ज शुरू हो गया है। लगातार लोगों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया जा रहा है। तो जो हमने आपको कहा था कि मस्जिद के आसपास पहुंचने नहीं दिया जाएगा और पुलिसकर्मी ज़रूर कुछ न कुछ एक्शन लेंगे, तो वो एक्शन अब यहाँ पर सुरक्षाकर्मियों के द्वारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर खदेड़ कर प्रदर्शनकारियों को भगाया जा रहा है, लाठी चार्ज भी किया गया है और लगातार उन्हें पीछे की ओर धकेला जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको संजौली से दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें यहाँ पर संजौली से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया गया है। यहाँ पर देखिए चारों तरफ अभी ये सड़क पूरी की पूरी खाली हो गई है। यहाँ से ठीक 50 मीटर दूरी पर वो मस्जिद यहीं से दिखाई देती है और वहाँ के आसपास जब पहुंचकर प्रदर्शनकारी उग्र होने लगे उसके बाद यहाँ पर देखिए किस तरीके से पुलिस ने एक्शन लिया। जब टनल में भी बैरिकेडिंग इन्होंने तोड़ी थी तो पुलिस ने कोई बल प्रयोग नहीं किया था, लेकिन जब मस्जिद के पास पहुंचकर उग्र नारेबाजी की कोशिश होती है तो पुलिसकर्मी एक्शन में आ जाते हैं और एक्शन में आने के बाद आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर खदेड़ा गया और प्रदर्शनकारियों को यहाँ से तितर बितर कर दिया गया है। अब लोग यहाँ से वापस लौटते हुए आपको दिखाई देंगे। अब प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर रुक गए हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे इनको हटाया गया और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने भी अब लाठीचार्ज यहाँ पर रोक दिया गया है। हल्के बल का प्रयोग किया गया था क्योंकि मस्जिद के आसपास पहुँचने की कोशिश कर रही थी ये भीड़। जिस बात की आशंका हमने पहले ही जताई थी कि ये भीड़ जो है वो मस्जिद के आसपास पहुँचने की कोशिश कर सकती है और वहाँ पर कोई हरकत हो सकती है, उसी के बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। और आप देख सकते हैं कि और संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब और पीछे धकेलने की कोशिश यहाँ पर इनको की जा रही है। ये देखिए यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो हैं वो फिर से एक बार रुक गए थे, उनको फिर से पीछे धकेलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और लगातार जो संख्या बढ़ती जा रही थी, गलियों से जो लोग आ रहे थे उनको अब हटाया जा रहा है। जिस गली में भी आपकी नज़र जाएगी आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रदर्शनकारी आपको दिखाई देंगे जिनको खदेड़ कर लगातार पीछे पुलिसकर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। ये देखिए अब नारेबाजी यहाँ पर फिर से शुरू हो गई है। ये सामने जो देख रहे हैं जिस भीड़ को पीछे खदेड़ा गया वो नारेबाजी करते हुए पीछे की ओर बढ़ती हुई आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो जो पहुँची थी ढाली टनल के पास से, यहाँ पर जब पुलिस ने उनको खदेड़ कर पीछे किया तो अब एक बार फिर से यहाँ पर
नारेबाजी उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन अब ये पीछे की ओर भी जा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा कर्मियों ने कड़ाई दिखाई, यहाँ पर लगातार उनको आगे बढ़ने की जो कोशिश हो रही थी उसको रोका। जब ढली टनल को तोड़कर ये भीड़ आगे बढ़ी थी उस वक्त ज़रूर एक स्थिति ऐसी बनी थी कि सुरक्षाकर्मी शायद इनको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें लाठीचार्ज के बाद इस भीड़ को पीछे धकेल दिया है, यानी कि मस्जिद के आसपास किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। सुरक्षाकर्मियों ने सख्ती बरती है और अब ये भीड़ नारेबाजी करते हुए पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। वापस ढली टनल की ओर ये भीड़ जो है वो बढ़ चली है। तो ये तस्वीरें हम आपको सीधे संजौली से दिखा रहे हैं कि आज एक बार फिर बवाल की स्थिति जो है वो यहाँ पर दिखाई दी। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते इस भीड़ को नियंत्रित कर लिया है और अब ये भीड़ जो आगे की तरफ बढ़ रही थी, मस्जिद की तरफ बढ़ रही थी, वो अब पीछे की ओर जा रही है, यानी कि वापस ढली टनल की ओर ये भीड़ जाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और पीछे पीछे इनके सुरक्षाकर्मी भी तमाम जो हैं वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अब इनको टनल के पास ही जाने के बाद छोड़ा जाएगा। तो इस तरह की यहाँ पर एक स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है। पीछे की तस्वीरें देखिए कि लगातार जो सुरक्षाकर्मी हैं वो आप लोग कहाँ जाना चाह रहे थे? हम तो ऑफिस जाना चाह रहे थे। अच्छा जी, फिर क्या हुआ वहाँ पर लाठीचार्ज किया, हमारे को वापस भेज दिया। आप लोग कहाँ मस्जिद के पास जाना चाह, जो चौक के पास जाना चाह रहे थे? मस्जिद के पास चौक के साथ प्रदर्शन करने जा रहे थे और पुलिस वालों ने रोक दिया। तो अब आप लोग वापस चले जाएंगे? नहीं, आगे टनल के साथ बैठेंगे शांत। आप लोग कहाँ जा रहे थे? संजौली चौक की तरफ जा रहे थे और पुलिस प्रशासन ने हमें रोका है। मस्जिद के पास नहीं जा रहे थे, मस्जिद के पास नहीं जा रहे थे। ये जो हमारा प्लान था, चौक तक जाने का प्लान था, संजौली चौक तक जाने का प्लान था। तो इस तरह से हिंदुओं को मारा पीटा गया, बहुत ही गलत है। और हम सभी हिंदुओं को जागना पड़ेगा। आज जिस तरह की स्थिति पश्चिम बंगाल में है, कश्मीर में देखने को मिलती है, केरल में है, बंगाल में है, इस तरह की परिस्थिति हिमाचल में भी ना बने, इसलिए हम सभी को जागना पड़ेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लोग अब यहाँ पर एक बार फिर धरने पर बैठ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आप लोग यहीं धरने पर बैठ गए। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने की कोशिश ये आ रही है। हम तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी को डोमिनेट किया जा रहा है। जो हमारा जो मस्जिद के खिलाफ जो हमारा जो अवैध बनी हुई है उसके खिलाफ जो हमारा संघर्ष है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये अभी तो शुरुआत है, जितना इसको दबाने की कोशिश करेंगे उतना ये उग्र आंदोलन होगा। आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज करके आप लोग को पीछे खदेड़ दिया। हम आगे जा रहे थे, हमारा प्रोटेस्ट उस अनऑथराइज्ड जो ढांचा बनाया गया है, जिसे सिर्फ मस्जिद का नाम दिया गया है, वो अनऑथराइज्ड एक ढांचा है, वहाँ तक जाना था मगर हमें धकेल दिया गया, पुलिस के डंडे पड़े। ये बहुत गलत है। ये हिंदुओं की अंदर की जो आत्मा है उसको दबा नहीं सकते हैं और ये और भड़केगी। पूरे हिमाचल में ये आग भड़केगी अगर इस तरह से प्रशासन, अगर सरकार और प्रशासन इस तरह से चलेंगे। इसका नुकसान सरकार को भी होगा और उन लोगों को भी होगा जो लोग बाहर से आकर गलत तरीके से यहाँ बस रहे हैं। हमारे बच्चों का रोजगार भी छीन रहे हैं और आकर भद्दी टिप्पणियां करते हैं महिलाओं पे। ये कदापि सहन नहीं होगा और इनको ढांचा तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है यहीं पर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और ये नारेबाजी यहाँ पर लगातार चल रही है। जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या कहेंगे आप लोग? पुलिस ने लाठीचार्ज करके आपको पीछे खदेड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल जी, वापस किया है। शांतिपूर्ण तरीके से आगे जा रहे हैं लोग, इन्हें लाठीचार्ज करके पीछे हटा रहे हैं लोगों को और वैसे भी शांतिपूर्ण कर रहे हैं सब लोग। कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। अब आप लोग आगे, अभी जैसा नेतृत्व चाहेगा हम आगे जरूर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर नारेबाजी शुरू कर दी है, भीड़ थोड़ी सी पीछे जरूर हटी लेकिन उसके बाद एक बार दोबारा यहाँ पर नारेबाजी जो है वो शुरू हो गई है और कुछ लोग यहाँ पर सड़क पर ही बैठ गए हैं। तो एक तरफ ये भीड़ आपको दिखाई देगी जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए आई है और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी आमने सामने, यहाँ पर प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी दोनों आमने सामने है। यहाँ से आगे अब नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था जो है वो सुरक्षाकर्मियों के द्वारा यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि एक तरफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे, दूसरी तरफ यहाँ पर सुरक्षा के भारी इंतजाम। और लोग जो धरने पर बैठ गए उनसे भी बातचीत हम लोग करते हैं। कहाँ से आप लोग आए थे और कहाँ तक? हम यहाँ के स्थानीय लोग हैं और आज जो है शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से शासन प्रशासन ने आज जो है हिंदू समाज के ऊपर जो एक
लाठी डंडे चलाए हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही शर्मसार जो घटना है। जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया, बहुत सारे लोगों को चोटें भी लगी। आप लोग मस्जिद के आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं? भाई साहब, ये पहले भी मस्जिद के पास थे, हमने शांतिपूर्ण तरीके से हमने जो है वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ा, कोई भी मस्जिद की ओर, मस्जिद में हाथ भी किसी ने नहीं लगाया। हम आज भी हम पूर्ण तरीके से सारे सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं वो इनको हटने के लिए कह रहे हैं, यहाँ से उठने के लिए कह रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि अब ये यहीं पर बैठे रहेंगे लगातार। यहाँ से हटने का ये अभी कोई इस तरह की मंशा नहीं दिखा रहे। इनका कहना है कि अगर इन्हें आगे नहीं बढ़ने गया संजौली चौक तक नहीं जाने दिया गया तो अब ये लगातार यहीं पर बैठकर अपना प्रदर्शन जो है वो जारी रखेंगे। तो ये पुलिस अधिकारियों के बीच में और जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके और प्रदर्शनकारियों के बीच में बातचीत हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें हम आपको सीधे कम से कम यहाँ तो कर, यहाँ से आके हम नहीं आएंगे। आप चलो सर, हमने पहले भी शांतिपूर्ण तरीके से पहले भी हमने प्रोटेस्ट किया, मस्जिद के पास किया, हमने कोई भी ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप ये शासन प्रशासन बहुत ज्यादा गलत कर रहा है हिंदू समाज के साथ। ये बहुत निंदनीय है। एक बार फिर प्रदर्शनकारियों को पीछे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सीधे पहले ये संजौली बाजार में ही बैठ गए थे प्रदर्शन करते हुए, लेकिन अब सुरक्षाकर्मी जब यहाँ पर आगे बढ़ के और इनको धरने से उठाया और उसके बाद एक बार फिर इन्हें आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है, यानी कि संजौली बाजार से बाहर निकालने का इनको प्रयास जो है वो सुरक्षाकर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि अभी बल प्रयोग जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। लगातार प्रदर्शनकारी जो हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और साथ साथ उनके पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मी भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में साथ ये चल रहे हैं। तो इस प्रदर्शन को संजौली बाजार से पहले ही रोकने की बात थी। हालांकि ये प्रदर्शन संजौली बाजार तक भी पहुंची, मस्जिद तक भी पहुंची और जब मस्जिद तक ये उग्र भीड़ पहुंच गई तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज करने के बाद प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना पड़ा, पीछे हटाना पड़ा और अब ये प्रदर्शनकारी जो है वापस टनल की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लोगों में इस बात का भी रोष है कि जिस तरीके से पुलिस ने बल प्रयोग किया उन्हें हटाने के लिए, उनका कहना है कि वो सिर्फ संजौली चौक तक जाना चाहते थे, लेकिन संजौली चौक तक जाना भी प्रतिबंधित था। इसलिए मस्जिद के आसपास जो पुलिसकर्मियों की हेवी डिप्लॉयमेंट की गई थी, भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल तैनात थे। जब वहां से आगे बढ़ने का इस भीड़ ने प्रयास किया तो पुलिस ने बल प्रयोग किया और बल प्रयोग करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि इस प्रदर्शन को रोक दिया गया है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कितनी संख्या में पुलिसकर्मी जो हैं वो लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और जैसे जैसे पुलिसकर्मी हमारे साथ इधर पीछे से आगे की ओर आ रहे हैं वैसे वैसे प्रदर्शनकारी भी अब जो हैं वो टनल की ओर बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो जिस तरीके से ये उग्र प्रदर्शन ढली टनल से आगे की ओर बढ़ा था, ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि मस्जिद के आसपास जाने के बाद कहीं कुछ उपद्रव जैसी स्थिति ना हो जाए, लेकिन तुरंत कार्रवाई करते हुए सुरक्षा कर्मियों ने इसे नियंत्रित कर लिया है और अब ये ढली टनल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि उनका प्रदर्शन और नारेबाजी लगातार जारी है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने इनको नियंत्रित करने में जरूर कामयाबी हासिल कर ली है। आप लोग लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, अब वापस जा रहे हैं। आप लोग वापस जा रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो लोग भी हैं उनका कहना है कि अब वो वापस जाना चाहेंगे। हालांकि वो संजौली चौक पर जैसे 5 सितंबर को प्रदर्शन हुआ था उस जगह पर एकत्रित होना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस को इस बात की आशंका थी कि आक्रोशित भीड़ ज़्यादा उग्र हो सकती है और इसलिए उन्हें पहले ही रोक दिया गया। अब ये देख सकते हैं कि तिरंगे झंडे के साथ ये भीड़ जो है नारेबाजी करते हुए वापस ढली टनल की ओर जा रही थी। तो जो एक प्रदर्शन का कॉल दिया था कि यहाँ पर लोग जुटेंगे तो वो प्रदर्शन ज़रूर यहाँ पर दिखाई दिया गया। टनल से पहले जो पुलिस की रोकने की योजना थी वो नाकाम ज़रूर रही और प्रदर्शनकारी भीड़ जो है वो यहाँ संजौली बाजार तक पहुँची, मस्जिद के पास तक भी पहुँची, लेकिन उसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और भीड़ को खदेड़ना पड़ा क्योंकि वहाँ पर एक स्थिति जो है उपद्रव की वो बन सकती थी। और इसी आशंका के साथ पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीछे हटने के लिए बल प्रयोग किया। उसके बाद कुछ पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारियों ने बातचीत भी की जो लोग प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे उनसे, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये प्रदर्शन जो है वो अब वापस बढ़ रहा है। बिल्कुल अभिजीत, तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि किस तरह से इन प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ
टनल के अंदर दाखिल हुए बैरिकेड तोड़कर। दूसरी तरफ पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया ताकि वो मस्जिद की तरफ न बढ़ सके। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हम देख रहे हैं, वो भी प्रयास किया गया। उसके द्वारा भी भीड़ को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन लगातार अभी भी नारेबाजी चल रही है। वहाँ पर मौजूद हैं हिंदू संगठन का प्रदर्शन वहाँ लगातार जारी। जी बाजी ये लगातार चल रही है और जिस तरह की कॉल दी गई थी इसमें स्थानीय लोग भी शामिल हुए और सब लोग एक साथ संजौली चौक पर एकत्रित होना चाहते थे, लेकिन इस भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब लोग वापस की ओर चल पड़े हैं और ये सिर्फ एक दिशा में नहीं, अलग अलग गलियों में जब एक बार बल प्रयोग हुआ, लाठीचार्ज हुआ तो अलग अलग दिशाओं में लोग भागे और उसके बाद अब देख सकते हैं कि ये प्रदर्शन जो है अब पीछे की ओर जा रहा है। यानी कि जिस ढली टनल को पार करके ये दाखिल हुए थे संजौली बाजार में, अब वहाँ से ही ये वापस जा रहे हैं और पुलिसकर्मी भी लगातार साथ साथ चल रहे हैं। यानी कि अब इनको ढली टनल से बाहर करने के बाद सुरक्षाकर्मी यहाँ से वापस आएंगे और फिर से वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी जाएगी। 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच विरोध प्रदर्शन करने की कॉल दी गई थी, यानी शाम तक ये विरोध प्रदर्शन चलना था। लेकिन उससे पहले जब जबरदस्ती बैरिकेडिंग को तोड़कर दाखिल हुई भीड़, उसके बाद पुलिस एक्शन में आई जब मस्जिद के आसपास संजौली बाजार होते हुए पहुंच गई और पुलिस अभी भी लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साथ साथ चले, यानी प्रदर्शनकारी आगे की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ पर सुरक्षाकर्मी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात हैं लगातार कि यदि एक बार फिर से भीड़ वापस आने की कोशिश करती है तो उनको आगे की ओर पुश किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप बिल्कुल अभिजीत, देखिए तस्वीरें भी आई हैं और ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पानी की बौछार से यहाँ पर लोगों को रोकने की कोशिश की गई। ये प्रदर्शनकारी जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, एक तरफ पुलिस उनको वहाँ रोके हुए, आप देखिए नीचे आपको नजर आ रहा है पुलिस के जवान वहाँ पर मौजूद हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और दूसरी तरफ वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी की बौछार भी इन सभी प्रोटेस्टर्स पर, प्रदर्शनकारियों पर छोड़ी जा रही है। संजौली मस्जिद की तरफ लगातार बढ़ने का यह प्रयास किया गया था, हालांकि पुलिस की जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसको तोड़कर वो आगे बढ़े थे, फिर भी हल्के बल प्रयोग के साथ इनको रोका गया। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल देखिए यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको, वाटर कैनन का इस्तेमाल करके इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो संजौली मस्जिद पर लगातार संग्राम और उस पर विवाद बना रहा है और अभी देखिए आज चूंकि हिंदू संगठनों के द्वारा प्रदर्शन का, प्रोटेस्ट का ऐलान था, वो संजौली मस्जिद तक, संजौली बाजार तक जाना चाह रहे हैं और ऐसे में उनको रोकने की कोशिश यहाँ पर चल रही है। बैरिकेड्स तो लगाए गए थे, लेकिन इसके अलावा वाटर कैन का इस्तेमाल किया गया, भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया, बल प्रयोग किया ताकि वो आगे न बढ़ पाए। अभिजीत हमारे साथ जुड़े। अभिजीत, जहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं और ये जो टनल है जहाँ से वो दाखिल हुए थे, वहाँ से संजौली मस्जिद की दूरी कितनी नजर आ रही है, कितना डिस्टेंस है, कुछ बता पाएंगे आप? जी, टनल के पास से अगर हम बात करें तो मस्जिद की दूरी 300 से 400 मीटर की दूरी है, जो कि संजौली बाजार होते हुए जाते हैं लोग। और जब हम आपको शुरू में तस्वीरें दिखा रहे थे, जब टनल से बाहर निकलकर प्रदर्शनकारी बाजार की ओर बढ़े थे, तो ये वही तस्वीरें थी जब वो मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे और मस्जिद के पास जाने के बाद ही पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू किया, जिसके बाद भीड़ को खदेड़ा गया और अब वापस टनल की ओर ये भीड़ जो है वो पहुँच गई। ये देखिए सामने टनल की तस्वीरें आप दिखाई और यहीं पर वाटर कैनन भी डिप्लॉय किया गया था, जहां पर उसका इस्तेमाल बाद में किया गया। उसके अलावा भी 3 से 4 ऐसे और एंट्री पॉइंट्स हैं संजौली के लिए जहां पर इस तरह की डिप्लॉयमेंट की गई थी और हर तरफ से जैसे कि हमें जानकारी मिली है कि भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, जिसे कि समय रहते नियंत्रित किया गया, नहीं तो आज यहाँ पर एक और उग्र प्रदर्शन मस्जिद के आसपास फिर से देखने को मिल सकता था। अब आप देख सकते हैं कि उसी टनल से फिर ये भीड़ आपको आगे वापस जाती हुई दिखाई देगी और दूसरी तरफ की तस्वीरें आप देखिए तो दूसरी तरफ सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर लगातार तैनात हैं। बिल्कुल इनको रोकने की कोशिश भी चल रही है और इस बीच तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है, देखिए जरा। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उससे बचने की भी कोशिश की जा रही है। यहाँ देखिए ये प्रदर्शन करने वाले सभी लोग यहाँ पर जमा हैं और पुलिस की जो बैरिकेडिंग है उसको आगे रखते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। वाटर कैनन के लिए जो गाड़ियाँ हैं उसके आगे
बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात है ताकि यहां से कोई आगे ना बढ़ पाए। और जैसा कि हमारे संवाददाता अभिजीत बता भी रहे थे कि जो टनल है वहां से आगे संजौली मस्जिद करीब 400 से 500 मीटर की दूरी पर है। ऐसे में अगर ये भीड़ आगे बढ़ी तो पुलिस के लिए एक मुसीबत जरूर हो सकती थी, लेकिन जैसे ही ये लोग आगे बढ़े पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास शुरू कर दिया। कुछ बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और इसके अलावा बैरिकेड्स भी लगाई गई हैं ताकि वो आगे न बढ़ पाए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें किस तरह से एक जगह जमा हुए हैं ये तमाम प्रदर्शनकारी। हालांकि ठीक उनके आगे बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद हैं, वाटर कैनन के जरिए उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो संजौली मस्जिद विवाद लगातार बढ़ता हुआ और आज प्रदर्शन का ऐलान है, आज प्रोटेस्ट का ऐलान है हिंदू संगठनों के द्वारा। 11 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया था, लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आई जिसमें बैरिकेड्स लगाए गए थे उनको तोड़कर ये सभी लोग आगे बढ़े थे और उसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा इन्हें रोकने के लिए। तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ वाटर कैनन का इस्तेमाल, दूसरी तरफ बैरिकेड्स हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते प्रदर्शनकारी। अभिजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। अभिजीत, क्या अभी भीड़ यहां से जा रही है या फिर लोग थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, क्या नजर आ रहा है? क्योंकि एक प्रयास जो हुआ टनल को क्रॉस करके आगे जाने का, वो प्रयास शायद विफल हुआ। देखिए, संजौली में एंट्री करने के लिए ये एकमात्र पॉइंट नहीं है, कुल 3 पॉइंट है मेन। एक है जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की तरफ से लोग आते हैं, दूसरा संजौली चौक की तरफ से लोग आते हैं और तीसरा ये टनल की ओर से आते हैं। तो टनल की तरफ से जो भीड़ बढ़ने की कोशिश की वो संजौली बाजार तक पहुंची। आईजीएमसी की तरफ से भी भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है। वहां पर भीड़ को खदेड़ा गया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। जो टनल के पास की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर लोग बैरिकेडिंग को तोड़कर पार करने में कामयाब रहे थे, लेकिन वही भीड़ जो टनल की तरफ से जो भीड़ इंटर हुई थी, प्रवेश हुई थी संजौली में, वो अब वापस जा रही है फिलहाल। तो अभी जो हमें जानकारी मिली है कि 3 तरफ से शहर में घुसने की कोशिश प्रदर्शनकारियों ने की, यहाँ से तो उन्हें खदेड़ दिया गया। अब संजौली टनल जो है, ढली टनल, वहाँ से प्रदर्शनकारी वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईजीएमसी की तरफ से जो घुसने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पर भी पुलिस ने बल प्रयोग किया। उसके अलावा और भी एंट्री पॉइंट्स हैं, संजौली चौक के आसपास भी लोग जुटने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ से भी उन लोगों को हटाया गया और लगातार यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। आप लोगों को वापस भेजा जा रहा है। आप लोग कहाँ तक जाना चाहते हैं? जैसा कि आपको पता है, जो ये अवैध निर्माण हुआ है इसके विषय में जो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, उनके अपने मंत्री ने एक बयान दिया था कि ये अवैध निर्माण है और इसको गिराया जाना चाहिए और ये गिरेगी। लेकिन सुक्खू जो हमारे सीएम है, उन्होंने ये धाराएं लगा के हमारे हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसी सरकार जो कि पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं पे लाठीचार्ज करती है और यहाँ पे जितना भी हिंदू समाज आया उस पे लाठीचार्ज करने का काम किया है। अगर हिंदू भड़क गया तो एक भी जेल ऐसी नहीं रहेगी हिमाचल में जो भरेगी नहीं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये भीड़ जो है वो गुस्से में है। हालांकि वापस लोग यहाँ से जरूर जा रहे हैं। इस प्रदर्शन को यहाँ पर रोक दिया गया और उसके बाद यहाँ पर लोग जो अपने घर को वापस जा रहे हैं। आप लोग अब वापस जा रहे हैं आगे? और नहीं, आगे नहीं जा रहे हैं, इधर ये प्रदर्शन करेंगे और आगे। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि अब तो आज ये वापस जा रहे हैं, लेकिन ये प्रदर्शन जो है, इनका आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा। इसी टनल से लोग संजौली बाजार में घुसे थे और अब ये इसी टनल में आप देख सकते हैं कि इसी टनल से वापस जाते हुए आपको दिखाई देंगे। तो उग्र प्रदर्शन जो टनल के पास हुआ उसे रोक दिया गया। बाकी संजौली के और इलाकों से भी जानकारी आ रही है कि वहाँ से भी भीड़ जो है वो लगातार संजौली चौक तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी, जिसको कि पुलिस ने बल प्रयोग करके रोका है। अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही हैं। तो ये एक स्थिति जो है संजौली बाजार में एक बार फिर तनाव वाली स्थिति पैदा हो गई और हर तरफ पुलिस की डिप्लॉयमेंट होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारी भीड़ संजौली बाजार तक, मस्जिद के पास तक पहुंचने में कामयाब रही, जिसके बाद बल प्रयोग करने के बाद इनको वहां से हटाया गया। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि लोग वहां से बड़ी संख्या में अब दूसरी तरफ आते नजर आ रहे हैं, जैसा आप दिखा भी रहे हैं, और नारे लगाते हुए। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ी गई, टनल के बाहर ये बैरिकेड्स लगाए गए थे, वहां से अंदर वो प्रवेश करते हैं, फिर उसके बाद पुलिस का लाठीचार्ज होता है, हल्का बल प्रयोग पुलिस की तरफ से किया जाता है और उसके बाद वहां से फिर से ये प्रदर्शनकारी लौटते नजर आ रहा है। अभिजीत, क्या राजनीतिक दल के लोग भी हैं या फिर ये सामाजिक
जो धार्मिक संगठन है उनके द्वारा ही आयोजित किया गया है। क्या पॉलिटिकल सपोर्ट जो एक दिखाई दे रहा है बातों में, ग्राउंड पर भी क्या वो नजर आ रहा है? देखिए, जो भी लोग इस प्रदर्शन में शामिल है उनका कहना है कि वो स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग हैं। कोई शिमला से आया है, कोई मल्याना से आया है, कोई कुसुम्पटी से आया है, बहुत सारे लोग इसमें संजौली के भी शामिल हैं। उनका कहना है कि वो तमाम लोग स्थानीय लोग हैं, किसी एक संगठन के लोग नहीं हैं या फिर किसी एक उसके नहीं। उनका कहना है कि वो स्थानीय हिंदू हैं। उनका एक ही बयान है कि वो स्थानीय हिंदू है, वो किसी भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े हुए हैं। आप लोग किसी पार्टी से हैं, किस संगठन से हैं आप लोग? हम हिंदू है, हिंदू समाज के लोग हैं। हिंदू नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं है, हिंदू समाज का प्रोटेस्ट है। शांति यहाँ के स्थायी निवासी है जो कि साथ में निकल के आ रहे हैं सामने। हमारे को यहाँ पे एक विशेष समुदाय द्वारा हमारी औरतों माँ बहनों को छेड़ा जा रहा है, जो कि नहीं सहा जाएगा। इनके अवैध निर्माण बड़े हैं। अगर कोविड से लेके 2024 तक की बात करें तो लगभग बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इनका यही कहना है कि ये स्थानीय लोग हैं। कोई किसी संगठन या पार्टी का नाम यहाँ पर लेता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। और भीड़ भी आप देखिए, जो भीड़ है इसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल थी। आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर हैं। ये देखिए, ये भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई थी, हालांकि आगे नहीं बनने दिया गया। आप लोग कहाँ आगे तक प्रोटेस्ट करना चाहते थे लेकिन आगे नहीं करने दिया गया? हाँ जी, आप लोग कहाँ तक जाना चाहते हैं? हम आगे तक जाना चाहते हैं, जहाँ तक भी हमारा वो आगे बहुत सारे साथी हमारे जो आगे आने वाले हैं अभी, हम उनके साथ मिलना चाहते हैं। जब तक हम सब एकत्रित नहीं हो जाते तब तक हम आगे तक जाएंगे। देख सकते हैं कि इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हैं। लगातार वो नारेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। अब आगे भी आप लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे या फिर आज ये प्रोटेस्ट यहीं खत्म हो जाएगा? आज अगर नहीं मांग मानी गई तब तो आगे भी चलेगा जैसे ही। जे मस्जिद हटनी चाहिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम लोग यहीं से हैं, शिमला के हैं। आप देख सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी भी लगातार इनको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। और अब एक बार फिर ये लोग उसी पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहां से इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। सबका यही कहना है कि वो स्थानीय लोग हैं और उनके जो मुद्दे हैं उसके लिए तो ये लगातार जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर जारी है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम आशा शर्मा है और मैं विश्व हिंदू परिषद संगठन से 4 सालों से जुड़ी हुई हूँ। विश्व हिंदू परिषद से हैं आप लोग? अच्छा, और भी महिलाएं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग किस संगठन से हैं? किस संगठन से आप लोग हैं? यहाँ स्थानीय है, लोकल हैं आप लोग? आप लोग कहाँ से आए? कि प्रदर्शन में शामिल हैं सभी महिलाएं यहाँ पर बात कर रही थी, इसमें तो नहीं। आप लोग किस संगठन से हैं? हम किसी संगठन से नहीं, हम हिंदू समाज से, हम हिंदू है। आप लोगों की मांग क्या है? आप लोग इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग क्या है आप लोगों की? हमारी मांग है कि इनके बस हटा जाए, सीधी बात है। ये हिंदू का है, हिंदू रह गया, बाकी क्या हमारा को सहयोग करते हैं। क्या मांग है आप लोगों की? मस्जिद के नीचे सर। आप लोगों की मांग क्या है? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इस तरीके से, क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है जो अवैध मस्जिद ये लगाया गया है इसको हटा दिया जाए, और बाकी जो सरकार है बहुत गलत कर रही है। तो साफ तौर पर जो लोगों की मांग है वो यही है कि जो मस्जिद है, जो अवैध मस्जिद का निर्माण हुआ है, जितना अवैध है उसको गिराया जाए। और इसी मांग के साथ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख लीजिए, जिस जगह पर ये बैरिकेडिंग्स यहाँ पर गिराई गई थी उसको पार करके ये भीड़ जो है वो अब आगे की ओर यहाँ पर बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। यही वो जगह है जहाँ पर एक संघर्ष की स्थिति जो है वो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में बनी थी। और उसके बाद अब यहाँ पर जो है लोग आगे की ओर बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये टनल जो है अब खाली करा लिया गया है और अब टनल यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर से एक बार सुरक्षा कर्मियों ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। और जो भीड़ यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंची थी वो यहाँ पर दूसरी तरफ आपको खड़ी दिखाई देगी, यानी टनल से बाहर जो है इस भीड़ को यहाँ पर निकाल दिया गया। और संख्या देखिए अब कैसे, संख्या भी इनकी अब कम हो गई है क्योंकि ये भीड़ तितर बितर हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर अब जो देखिए ये नियंत्रित स्थिति अब आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये टनल जहाँ से तोड़कर तमाम प्रदर्शनकारी पार कर गए थे, अब उसको यहाँ पर इनको वापस उसी जगह पर लाने में सुरक्षाकर्मी जो हैं वो कामयाब रहे हैं। तो इस जगह से जो प्रदर्शन था उसको कम से कम रोक दिया गया है। हालांकि संजौली में और भी एंट्री पॉइंट बिल्कुल अभिजीत, हम देख पा रहे हैं किस तरह से ये प्रदर्शनकारी
आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अब देखिए लौटते भी नजर आ रहे हैं, जैसा कि अभिजीत भी बता रहे थे। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, तब जबकि बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। वहाँ बड़ी संख्या में अभी भी प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती है वहाँ पर। और यहाँ पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया। अभिजीत, हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए हैं इस खबर पर।